उनमें बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि देखने वाले को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। यह ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया। प्राचीन दौर के सबसे प्रसिद्ध मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। सिकंदर को इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का ही नाम था। सिकंदर के पिता फिलिप्स द्वितीय ने इस क्षेत्र को एक संयुक्त राज्य की शक्ल दी थी। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायर्स का कहना है कि सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। होमर की कविता इलायड सिकंदर के लिए एक महत्वपूर्ण थी। युद्ध के दौरान वह इस कविता के कुछ हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। इलायड एक महाकाव्य है जिसमें ट्राय शहर और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्षों की कहानी बताई गई है। माना जाता है जिस तरह सिकंदर यूनानी राज्यों के साथ व्यवहार करते थे उसमें अरस्तु की दी हुई शिक्षाओं का बड़ा प्रभाव था। ये घटना इस शिक्षा को जाहिर करती है। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किल पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है। ये सच्चाई उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थीं। फिलिप द्वितीय की नई पत्नी क्लियोपेट्रा नई रानी बन सकती थी और उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती थी जो फिलिप के बाद राजा बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से क्लियोपेट्रा सिकंदर के राजा बनने के रास्ते में एक रुकावट बन सकती थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर 6 महीने के लिए खुद चिलावतन हो गए थे और उनकी माँ भी कुछ महीनों के लिए दरबार से दूर हो गई थी। कुछ समय बाद पिता और बेटे के बीच कड़वाहट तो कम हो गई और सिकंदर वापस लौट आए, लेकिन रिश्ते में आया ठहराव सिकंदर के लिए उत्तराधिकारी बनने के रास्ते में रुकावट बन चुका था। ऐसा भी माना जाता है कि सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लेरोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय को, जो कि सिकंदर के पिता थे, उनकी हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मारा गया था, इसलिए ये पता नहीं चल सका कि हत्या किस वजह से की गई, लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उनकी मां का भी हाथ हो सकता है। इस हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उसके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठे और अब उनकी नजर फारस साम्राज्य पे थी। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। फारस साम्राज्य की तुलना में एक छोटी लेकिन प्रभावी सेना के हाथों राजा डेरियस तृतीय की हार को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध के नतीजे में एक प्राचीन सुपर पावर का पतन हुआ और एक नए और विशाल साम्राज्य के जरिए यूनानी संस्कृति और सभ्यता का प्रसार हुआ। मैसिडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत थे। इस राज्यों के नेता मैसिडोनिया के लोगों को जंगली या बारबेरियन कहते थे। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने अकेले ही मैसिडोनिया की सेना को एक ऐसी प्रभावशाली सेना बना दिया था। उच्च श्रेणी की पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते, भाला चलाने वाले और तीरंदाज इस सेना में शामिल थे। फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर को यही सेना विरासत में मिली।
सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। राजा डेरियस तृतीय की माधस सेना की संख्या 25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। ये 10,000 सैनिकों की एक इलीट रेजिमेंट थी। इस इलीट रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता था तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था और कुल संख्या पूरी रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर पहुंचे। वे फारस और मैसेडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे। सिकंदर ने अपने कई सेनापति और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। इस मौके पर एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। सिकंदर ने खुद अपने लिए भी 2 पत्नियां चुनी। सिकंदर का सत्ता में आना, विजय प्राप्त करना और फिर पतन, ये सब बहुत थोड़े ही समय में हुआ था। कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने ही एक करीबी दोस्त को मार डाला था। सिकंदर के हाथों मारा गया उनका दोस्त क्लेटियस था, जो सिकंदर और उनके परिवार के बहुत ही करीब था। वह अक्सर सिकंदर को पूरी सच्चाई से सलाह देता था और हर लड़ाई में उनके हाथ की तरह था। उस दिन सिकंदर ने बहुत शराब पी रखी थी और जब क्लेटियस ने कहा कि आपका व्यक्तित्व बदलता जा रहा है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, आप फारस के लोगों की तरह होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे। क्लेटियस ने ये सब कहने के लिए गलत मौका चुना था। उसी समय सिकंदर अपनी जगह से उठे और क्लेटियस के सीने में भाला घूम दिया। सिकंदर की विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समझने लगे थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी ये विश्वास हो गया था कि वे देवता हैं। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत पहुंच गई। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे। सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में वेबीलोन, जो कि वर्तमान इराक में है, के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर का फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी संस्कृति के प्रोफेसर पॉल कार्टिलेज का कहना है कि इसके कारण थे। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सकते थे। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें यह विश्वास दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करें जा सकते हैं। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। भारत में युद्ध के दौरान जब ये अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उसकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर के लगातार सैन्य अभियानों के समाप्त होने और वापस लौटने के 3 बड़े कारण थे: अपनी सेना के अंदर विरोध, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई और इलाके की मुश्किलें और मौसम। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।